मीडिया डिक्शनरी से तिवारी जी कुछ जानना चाहते हैं। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत ही क्यों। यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात होती है। दरअसल हमारे यहाँ हिंदू धर्म को अगर पंथ मान लें तो वो प्रॉब्लम आती, समस्या आती है। और हमारे यहाँ अनेक धर्म यहाँ पर हैं। विश्व के 8 प्रमुख धर्मों में से 4 का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, यहाँ उत्पन्न हुए, और बाकी विश्व के जितने धर्म हैं उनको भी यहाँ पर अपनाया जाता, माना जाता है। अगर किसी एक धर्म को मान करके अगर व्यवस्था हमारी चलती, राज व्यवस्था चलती, तो निश्चित ही समस्या आ सकती थी। सभी धर्मों को साथ में ले करके संचालन करना, राज व्यवस्था को चलाना, ये सबसे उचित माना गया और ये व्यवस्था पहले से चली भी आ रही थी। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी और आज कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष न हो। अपने को धर्म सापेक्ष अगर मान भी रही है तो भी वो कहीं न कहीं वो धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता का कोई एक अर्थ नहीं है, ये कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके पीछे कारण ये है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में अगर देखा जाए तो जहाँ लॉजिक का इस्तेमाल हो, जहाँ विवेक का इस्तेमाल हो और जो नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम हैं, उनको अपनाने पर बल दिया जाए, ना कि किसी बहुत बड़े जो है धर्मगुरु का या किसी ईश्वरीय शक्ति के अनुसार व्यवस्था चलाने की बात की जाए। तो जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग हो, आलोचनात्मक विचार हो, जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जिसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जहाँ पर हो, उसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो आज सभी व्यवस्थाएं विवेक पर आधारित हैं, लॉजिक पर आधारित हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक तरह देखा जाए कि उसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जानने की, खोज करने की, समझने की प्रवृत्ति जो है हर व्यवस्थाओं में पाई जा रही है। अब वो कहीं पर जो है दरअसल देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता से हम प्रायः धर्म और राज्य के संबंधों को लेकर के देखते हैं। हम मानते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का दायरा अलग हो, राज्य का दायरा अलग हो, लेकिन विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है। वो धर्म और राज्य के बीच का जो संबंध है, कहीं पर जो है थोड़ा प्रगाढ़ है, कहीं पर थोड़ा कम है, कहीं पर दोनों तटस्थ हैं, लेकिन कुछ न कुछ संबंध हर जगह है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बात की जाती वॉल ऑफ सेपरेशन की, पृथक्करण की दीवार की, कि वहाँ पर धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अनेक मामलों में धर्म का समावेश राज्य के क्षेत्र में है। यहाँ तक कि सेना में भी आप देखेंगे पादरी नियुक्त किए जाते हैं, धर्मगुरु नियुक्त किए जाते हैं जो अपना दीक्षा देते हैं, और साथ ही साथ डॉलर पर या कोर्ट का जो है शपथ है, या तमाम बातों में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता एक अलग प्रकार की है। फ्रांस में लाइसिते है, वहाँ पर किसी तरह का धार्मिक प्रतीक जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है नहीं स्वीकार किया जाता है, उसका एक तरह से प्रतिकार किया जाता है, उसको जो है बहिष्कृत किया जाता है। तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता दूसरी तरह की है। हालांकि वहाँ भी जो है पूर्ण पृथक्करण नहीं है धर्म और राज्य के बीच में। वहीं पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कहने को धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वो किसी एक धर्म को जो है स्थापना करते हैं। जैसे ब्रिटेन है, आपका जो है जर्मनी है, आयरलैंड है और तमाम देश हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी उनका राज्य का धर्म है। इसके बावजूद भी वो धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष इसलिए हैं कि बाकी धर्मों के मानने वालों को भी वो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके हिसाब से जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे अर्थ में है।
सर्वधर्म समभाव के अर्थ में है। हमारे यहाँ सदियों से जो है, आदिकाल से ये चला आ रहा है, धार्मिक सहिष्णुता रही है, धार्मिक स्वतंत्रता रही, अनेक पंथ रहे हैं, और यहाँ तक कि चारवाक वगैरह को भी हमारे यहाँ मान्यता दी गई, जो एक तरह देखा जाए वेद वगैरह के बिल्कुल विरुद्ध थे। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता को हम किसी एक निश्चित अर्थ में, जो बिल्कुल एक फ्रेम में बंधा हुआ हो, उस अर्थ में हम नहीं लेते हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता जो है कई एक मूल्यों को मिला करके ये व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार हमारा देश जो है चल रहा है। हमारा संविधान उसको मान्यता देता है, और संविधान में धर्मनिरपेक्षता केवल प्रियम्बल में जो है लिखे जाने से नहीं है, बल्कि इसकी देखा जाए तो व्यवस्था समानता के अधिकार में भी है, स्वतंत्रता के अधिकार में भी है, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया उसमें भी दिया गया है, चुनाव की जो व्यवस्था की गई है उसमें भी है, नागरिकता में भी है। तो हर जगह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को अलग करने का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान की पूरी व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, और जो संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने ये देखा था कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर अनेक तरह के शोषण होते हैं, उन शोषणों को भी समाप्त करना था। तो हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता और धर्म से स्वतंत्रता दोनों चाहिए थी। इसलिए इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है कि हम किसी एक धर्म को मान्यता दे करके उसके आधार पर जो है राज्य व्यवस्था को नहीं चलाएंगे, बल्कि सभी धर्मों को हम जो है समान भाव, समान आदर, समान रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, समादर, वो देंगे, उसके हिसाब चलेंगे। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक जो हैं उनको भी तरह तरह के जो है विशेषाधिकार दिए गए, ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, वो धर्म के अनुसार अपने जो है जीवन यापन कर सकें। तो व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो पूरे संविधान की अगर स्पिरिट देखें, पूरे संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ नीति है। तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये धर्म सापेक्ष संभव नहीं है, किसी एक धर्म के आधार पर ये व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है, और ये पूरे संविधान की व्यवस्था को देख करके जो है समझा जा सकता है, अपनाया जा सकता है।